हेलो स्टूडेंट, ये देखिए आपको कल हमने ये पढ़ाया था लेसन सेकेंड। आपका लेसन सेकेंड क्या है? गुरु का ज्ञान। इसमें आपको हमने ये सब बता दिया था। देखिए अब आपको आगे कहाँ पढ़ाना है? दृश्य 2। देखिए दृश्य सेकेंड में क्या है? संत हरिदास की कुटिया। सब लोग कहाँ पहुँचते हैं? संत हरिदास की कुटिया। संत आसन पर बैठे हैं। संत कहाँ बैठे हैं? आसन पर बैठे हैं। एक ओर तानसेन तानपुरे के साथ, दूसरी ओर बादशाह अकबर सेवक के वेश में सुनने को आतुर। सभी बादशाह अकबर और तानसेन कहाँ पहुँचे? हरिदास की कुटिया में, जहाँ वो अपने आसन पर बैठे थे। एक और तानसेन जो हैं गायक, वो तानपुरे के साथ दूसरी ओर बैठ जाते हैं और बादशाह अकबर जो हैं वो सेवक के वेश में गए हैं। आपको मैंने बताया था सेवक के वेश में वो उनका गीत सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं, मतलब उत्साहित हो रहे हैं कि कब संत हरिदास जी अपने स्वर में उन्हें गीत सुनाएं। ठीक है, तो तानसेन, गुरुदेव आपका गायन सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है, हम पर कृपा करें। तानसेन जो हैं वो कह रहे हैं, गुरुदेव आप हमें अपना गायन सुनाइए, हमें बहुत इच्छा हो रही है आपका गाना सुनने के लिए, और हम पर कृपा करें और वो हमें एक गीत सुनावें। ठीक है। हरिदास, तानसेन तुम तो जानते ही हो मैं वर्षों पहले गायन छोड़ चुका हूँ। हरिदास जी कहते हैं कि तानसेन तुम्हें तो पता है कि मैं गायन छोड़ चुका हूँ, वर्षों बीत गए मुझे गायन किए हुए, तो मैं कैसे गाऊँ। अकबर, मियाँ तानसेन फिर आप ही कुछ सुना दीजिए। अकबर क्या कहते हैं? मियाँ तानसेन, वो तानसेन को कहते हैं जब आपके गुरु नहीं सुना रहे हैं तो आप ही कुछ सुना दीजिए। हरिदास, हाँ यही उचित होगा। हरिदास जी बोले, हाँ ये ठीक रहेगा। उचित मतलब ठीक। इस बहाने वर्षों बाद मैं भी तुम्हारा गायन सुन सकूँगा। जब तानसेन ने उनसे शिक्षा ली थी तभी कब वो उनका गीत सुने थे। उनको वर्षों बीत गए थे तो वो बोले कि इसी बहाने मैं भी तुम्हारा गायन सुन सकूँगा। ठीक है। यहाँ देखिए तानसेन क्या कहते हैं, जैसा आपका आदेश गुरुवर। वो तानसेन जो हैं वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और बोलते हैं जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है। यहाँ देखिए तानसेन कई बार बेसुरा आलाप लगा लेते। तानसेन जो हैं वो बेसुरे आलाप में गाते। आलाप मतलब बेसुरा सुर। जैसे किसी को गाने नहीं आता, वो जानबूझकर गाता है तो उसका सुर उल्टा नीचा होता है, वैसे ही फिर रुकते हैं, फिर वो रुक जाते हैं। तानपुरे पर स्वर साधते हैं, फिर वही बेसुरा आलाप लेते हैं, फिर रुकते हैं। तानसेन ऐसे कई बार करते हैं। बेसुरा आलाप लेते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर लेते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो हरिदास जी कहते हैं तुम्हारा स्वर सही नहीं लग रहा है। हरिदास जी तानसेन से कहते हैं कि तुम सही नहीं गा रहे हो, तुम्हारा स्वर सही नहीं है। तानसेन, तुम भी चूक कर सकते हो, भरोसा नहीं हो रहा। जैसे आप सभी बच्चों में जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत जो कोई भी टीचर कुछ भी पूछते हैं तो आप तुरंत जवाब देते हैं, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम में नंबर नहीं आता है तो अगर आप पीछे हो जाते हैं तो ये होता है ना कि बेटा आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप पीछे हो जाओगे, आपका इतना कम नंबर आएगा। पेरेंट्स आपके कहते हैं ना कि बेटा हमें आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना कम नंबर लाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही तानसेन भी हरिदास जी भी कहते हैं कि मुझे भरोसा नहीं था कि तुम ऐसे गाओगे। तुम सही स्वर लगाना कैसे भूल गए, रुको मैं याद दिलाता हूँ। तो हरिदास जी कहते तुम सही स्वर लगाना भूल गए हो, मैं तुम्हें गाकर याद दिलाता हूँ। तानसेन ने उठकर तानपुरा संत गुरु हरिदास को थमा दिया। तानसेन जो हैं
वो क्या किए, तानपुरा जिस पे गायन अपना लगा रहे थे वो उठकर अपने गुरु हरिदास जी को थमा दिए। नेपथ्य से मधुर स्वर में किसी राग का गायन। संत हरिदास का तानपुरे पर हस्त संचालन। जो हरिदास जी थे वो नेपथ्य से मधुर स्वर में, मीठा, मधुर मीन्स क्या होता है, मीठा, स्वर मीन्स आवाज़, मधुर आवाज़ में राग का गायन करने लगे और तानपुरे पर अपने हाथ चलाने लगे। जैसे वो हाथ चलाने लगे वो अपने गायन गाने लगे। अकबर, वाह वाह, क्या कहने, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। अकबर कह रहे हैं, जैसे आपको जो कोई गीत सुनते कहते हैं ना बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है, वैसे ही अकबर कह रहे हैं, वाह वाह, क्या कहने, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। संत हरिदास का गायन पूरा हुआ। तानसेन तानपुरा लेने के लिए आगे बढ़े। जब हरिदास जी अपना गायन पूरा कर लिए तो तानसेन जी अपना तानपुरा लेने के लिए उनके पास बढ़े। हरिदास, पुत्र तानसेन, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना। मैं जानता हूँ तुमने मेरा गायन सुनने के लिए ही स्वर लगाने में भूल की थी। तुम बादशाह को हमारा संगीत सुनाने लाए हो ना। जब हरिदास जी ने तानसेन को कहा, पुत्र तानसेन, तो वो समझ गए थे कि वो उनकी इच्छा है, इसलिए वो जानबूझकर गलती कर रहे हैं। जैसे होता है कि कोई काम करने के लिए जानबूझकर गलती करना कि सामने वाला उसे बताए, उसी तरह तानसेन जी भी जानबूझकर गलती से गलत गाना गा रहे थे, तो हरिदास जी ने उसे सही गायन में, स्वर में लगाकर सुनाया और कहा, तुमने जानबूझकर भूल की थी ना। तुम बादशाह को हमारा संगीत सुनाने लाए हो ना। हरिदास जी को पता चल गया था कि जो सेवक के वेश में आए हैं वो बादशाह अकबर हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अकबर क्या कहते हैं, गुस्ताखी माफ़ हो गुरुजी। अकबर जो है वो गुरुजी से क्षमा मांगते हैं। यह मेरी ही जिद थी, मैं कैसे भी आपका गायन सुनना चाहता था, पर आपको कैसे पता चला कि मैं बादशाह हूँ। अकबर जो है वो गुरुजी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे आपका गीत सुनना था, इसलिए मैं तानसेन से ज़िद किया कि मुझे वहाँ ले चलो, मैं उनका गाना सुनना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मैं बादशाह हूँ। हरिदास, तुम्हारी वेशभूषा तो सेवकों की है, पर हाव भाव तो स्वामियों वाले ही हैं। हरिदास जी कहते हैं, तुम ज़रूर वेशभूषा सेवकों का पहने हो, लेकिन तुम्हारा हाव भाव, चलना हर एक स्वामी मतलब राजा वाला है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। हरिदास जी बोले कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। मुझे पहले ही संदेह हो गया था कि तुमने पुत्र तानसेन को, मुझे आरंभ में ही संदेह हो गया था, फिर भी तुमने पुत्र तानसेन को मियाँ तानसेन कहा, तब मेरा रहा सहा संदेश भी जाता रहा। उन्हें पहले से संदेह तो था ही, लेकिन जब अकबर ने तानसेन को मियाँ तानसेन कहा तो हरिदास जी का जो शक था वो यकीन में बदल गया। संत हरिदास कुटिया में से बाहर जाने को हुए, तभी अकबर और तानसेन ने उनके सामने झुककर क्षमा मांगी और वे भी कुटिया से बाहर आ गए। संत हरिदास जी जब अपनी कुटिया से बाहर आने लगे, तब अकबर और तानसेन ने उनके सामने झुककर हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और वो भी उनके पीछे कुटिया के बाहर आ गए। अकबर, मियाँ तानसेन, ज़रा मेरे एक सवाल का जवाब दो। अकबर हैं वो तानसेन से कहते हैं कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम उसका जवाब दो। तानसेन, फरमाए हुजूर। तानसेन कहते हैं कि बताइए क्या प्रश्न है आपका। अकबर, मियाँ
तुम संत हरिदास जी की तरह ही मधुर क्यों नहीं गा सकते। अकबर कहते हैं कि तानसेन, तुम अपने गुरु की तरह क्यों नहीं गा सकते हो, उनकी तरह मीठा क्यों नहीं गाते हो, उनकी तरह मीठा गाया करो। तो तानसेन क्या जवाब देते हैं, जहाँ पनाह मतलब हुजूर जैसे मालिक हैं वो उनके, तो उनको जहाँ पनाह कहें। गुरु जी निस्वार्थ भाव से गाते हैं। निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ के। उनके गुरु जो हैं वो बिना स्वार्थ के गाते हैं, जबकि मैं स्वार्थवश गाता हूँ। और तानसेन जो हैं वो स्वार्थवश गाते हैं, वो लालच वश गाते हैं। वे आनंद के लिए गाते हैं, वे मतलब अपने आनंद के लिए गाते हैं, और उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। और मैं आजीविका के लिए गाता हूँ। मैं अपनी आजीविका मतलब रोजी रोटी होती है, जैसे मैं अपने पेट और अपने घर परिवार को चलाने के लिए गाता हूँ। दोनों का मन से प्रस्थान हुआ, दोनों वहाँ से चले आए। ठीक है बच्चों, आपको ये कहानी पूरी बता दिए हैं। अब आपको हम इसका शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर सभी आपको भेज देंगे। आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ओके।